नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। संगे चिदान सुगे चुनम ला चिंजो बदो धनी के सोचे दगे जिसो गिवे सोनम गे डोला बेजे संगे डोबर शो। आज हम इस वीडियो में सम्यक संबुद्ध के बारे में जानेंगे। सम्यक संबुद्ध के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें सम्यक संबुद्ध के बारे में पता नहीं होगा, उनके गुणों के बारे में पता नहीं होगा, तो हमारे अंदर सम्यक संबुद्ध बनने की जिज्ञासा उत्पन्न ही नहीं होगी। किसी भी कार्य को हम तभी करते हैं जब हमें उस कार्य में कुछ गुण, कुछ फायदा दिखाई देता है। अगर वही नहीं दिखाई देगा तो हमें उसके प्रति जो चाहत होती है वो उत्पन्न नहीं होगी और हम उस कार्य को करेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ सीखते हैं, बताएंगे कि सम्यक संबुद्ध का जो वर्ड, शब्द का मीनिंग क्या है। सम्यक का मतलब होता है कि परिपूर्ण। किस चीज से परिपूर्ण? जितने भी गुण हैं, जितनी भी अच्छाइयां हैं, उन सब से परिपूर्ण। अब यहाँ जब हम गुण की बात करते हैं, अच्छाइयों की बात करते हैं, तो वैसे तो हर मनुष्य में अच्छाइयां होती है, लेकिन अभी जो सम्यक संबुद्ध में जो अच्छाई है वो क्या है कि उन्होंने 4 मार, जो स्कंद मार, मृत्यु मार, देवपुत्र मार और ऐसे प्रकार के जो 4 मार होते हैं उन पे विजय प्राप्त कर ली है। यानी कि जितनी भी बुराइयां हैं उन्होंने उसको नष्ट कर लिया है। अब जब हम 4 मारा की बात करते हैं तो यहाँ पे सूक्ष्म 4 मार और स्थूल 4 मार गिने जाते हैं। जो स्थूल 4 मार है वो अरहतों ने भी उसका परित्याग कर दिया है, लेकिन जो सूक्ष्म 4 मार है वो केवल और केवल सम्यक संबुद्ध द्वारा ही परित्याग किए जाते हैं। और जब सम्यक संबुद्ध यानी कि जब किसी भी मनुष्य में जो सर्वज्ञता का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, सर्वज्ञता यानी कि नॉलेज टू ऑल एस्पेक्ट्स, जितनी भी इस संसार की वस्तुएं हैं उनको एज इट इज जानना, उनकी सच्चाई क्या है उसे जानना। उनके लिए कोई भी वस्तु जो है परोक्ष नहीं होती, सब प्रत्यक्ष रूप से उन्हें दिखता है। जैसे कि हम किसी वस्तु को अगर हाथ में रखें तो हमारे जैसे उस वस्तु को हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, उस वस्तु के प्रति कुछ भी हमें मतलब हिडन नहीं रह जाता, वैसे ही सम्यक संबुद्ध जो है इस संसार की सभी वस्तुओं को अपने हथेली के में देखे के समान देखते हैं। और जो अहरत होते हैं, अहरत 4 मार्ग की जो स्थूल 4 मार्ग होते हैं उनको परित्याग कर लेते हैं, और इसी वजह से उनके अंदर जो क्लेश आवरण जो होता है। अब यहाँ पे जब हम आवरण की बात करते हैं तो मान्यता 2 आवरण होते हैं, क्लेश आवरण और ज्ञेय आवरण। क्लेश आवरण यानी कि राग, देश, मोह इत्यादि जो भी क्लेश होते हैं, ये जो क्लेश होते हैं ये आगंतुक होते हैं। यानी कि जिस प्रकार आसमान में जो सूर्य होता है, सूर्य को बादल अगर ढक दे तो सूर्य में अंधेरा नहीं होता, लेकिन उसके सामने अगर जब बादल आ जाए तो अंधेरा छा जाता है। सूर्य का जो अपना नेचर है वो बिल्कुल क्लीन और क्लियर है। तो इसी प्रकार जो आसमान में सूरज है उसको अगर बादल ढक दे, उसी प्रकार हमारे मन जो है परिशुद्ध होता है, लेकिन उसमें जो आगंतुक जो क्लेश है, आवरण है, जो क्लेश आवरण है वो आ जाते हैं, और इस प्रकार से जो हमारा मन है वो अशुद्ध हो जाता है। तो ये क्या हुआ? क्लेश आवरण। जो दूसरा आवरण है वो है ज्ञेय आवरण, जो हमारे चित्त में जो है जन्मों जन्मों से चला आ रहा है। वो क्या है? जो वस्तुओं को पहचानने की जो हमें क्षमता नहीं है, जो वस्तुओं को जानने की, क्योंकि हमारे जो है कि जितनी भी वस्तुएं हमने उनका जो रियलिटी है, उनकी जो स्वभाव है उनको पहचाना नहीं है। तो वो किस कारण नहीं पहचाने? क्योंकि हमारे अंदर ज्ञेय आवरण है। ज्ञेय आवरण मतलब यानी कि वस्तुओं को जैसे है उसी प्रकार उनकी जो स्वता है, उनका जो क्या कहेंगे रियलिटी है, उसको हम नहीं जान पाए हैं, सिर्फ और सिर्फ सम्यक संबुद्ध ही जानते हैं। तो इस प्रकार जो दोनों आवरणों को त्याग करने के बाद ही सम्यक संबुद्ध की प्राप्ति होती है, और अगर एक ही आवरण त्याग किया है जो क्लेश आवरण है तो वो अहरत होते हैं। तो इस प्रकार अहरत और जो सम्यक संबुद्ध है उनके बीच में डिफरेंस आ जाता है। तो जिस प्रकार अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको मैं एक स्टोरी बताऊं, तो पहले जो एक खिंदा पलगी नामक एक व्यक्ति था,
उसको जो दीक्षा लेनी थी, तो वो बुद्ध की खोज में जाता है। तो उसे रास्ते में शारिपुत्र मिलते हैं। तो शारिपुत्र से वो याचना करता है कि उसे जो है कि दीक्षा दी जाए। तो शारिपुत्र अपने चक्षु से देखते हैं कि पूर्व जन्म में इसके अंदर जो है कोई पुण्य का जो बीज है, यानी कि अंकुर है कि नहीं, क्योंकि अगर किसी इंसान के अंदर जो पुण्य का बीज है वो नहीं होता तो वो इंसान दीक्षा लेने के पात्र नहीं होता। तो जब शारिपुत्र ने देखा तो उनको ये दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो बहुत असंख्य जन्मों के पूर्व का जो पुण्य था। तो शारिपुत्र कहते हैं कि तुम्हारे अंदर पुण्य का वो जो कहते हैं ना बीज जो है वो नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता। तो वो व्यक्ति बड़े निराश होकर वापस लौट रहा था। तो रास्ते में उन्हें बुद्ध भगवान मिलते हैं। तो बुद्ध कहते हैं, तो उनकी इस प्रकार की दशा देख के पूछते हैं कि तुम दुखी क्यों हो। तो वो कहते हैं कि मुझे दीक्षा लेनी थी, लेकिन मेरे अंदर तो कोई भी पुण्य का जो बीज है वो नहीं है, तो मैं दीक्षा नहीं ले पाऊंगा। तो बुद्ध के तो अपने चक्षु से जब बुद्ध को दिखता है कि उसके अंदर जो बीज है वो कब था, असंख्य जन्मों पहले, जब वो एक मक्खी के रूप में पैदा हुए थे। तो वो अचानक पानी में डूब के उनके जो पंख है वो गीले हो गए थे, उड़ नहीं पाए थे। वो ऐसे तैरते तैरते एक जो गोबर है, सूखा गोबर, उबले के ऊपर बैठ गए। तो पानी के बीच में एक स्तूपा बना हुआ था। वो उपला जो है उनकी जो मक्खी है उसका इंटेंशन नहीं होता, लेकिन वो अचानक से स्तूपा का एक परिक्रमा कर लेता है। तो उस जन्म का जो पुण्य था वो उसके अभी चित्त में अभी भी था। तो बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हें दीक्षा दे सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो है पुण्य है, पुण्य का जो बीज है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो अहरत होते हैं उनके अंदर ज्ञान होता है, लेकिन सम्यक संबुद्ध की तरह जो है सभी वस्तुओं का परिपूर्ण से ज्ञान नहीं होता। तो जब हम सर्वज्ञता यानी कि सम्यक संबुद्ध की बात करते हैं, तो सम्यक संबुद्ध बनने का जो सीक्वेंस है, जो क्रम है, उसे महायान में 3 भागों में बांटा जाता है। तो सर्वप्रथम क्या करना है, सर्वप्रथम बोधिचित्त उत्पन्न करना, क्योंकि बिना बोधिचित्त उत्पन्न किए हम सम्यक संबुद्ध नहीं बन पाएंगे। तो बोधिचित्त उत्पन्न कर, सबसे सर्वप्रथम क्या है, बोधिचित्त उत्पन्न करना, यानी कि संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सब के लिए मैं बुद्धत्व की प्राप्ति करूंगा। ऐसी जो इच्छा, जो कामना है वो स्वतः अपने अंदर अगर उत्पन्न हो गई, उस दिन हमारे अंदर बोधिचित्त उत्पन्न हो जाएगा और वो इंसान जो है बोधिसत्व कहलाएगा। तो उसके बाद हम संभार अर्चन करते हैं। वो 7 अशुद्ध भूमियां, यानी कि जो महायान में ना हम 10 भूमियों की उल्लेख होता है। यहाँ पे 10 भूमियां, जो 7 भूमियां हैं वो है अशुद्ध भूमियां, यानी कि वहां पर क्या होता है, वस्तुओं की जो रियलिटी है, अल्टीमेट रियलिटी को नहीं देख के हम उसे स्वतः, वस्तु जो है अपनी इंटरडिपेंडेंट नहीं होके स्वतः उत्पन्न है ऐसे दिखता है। और जो 8वीं, 9वीं और 10वीं भूमि है वहां पे परिशुद्ध, यानी कि वैसा कोई दृश्य नहीं होता कि वस्तु जो है स्वतः उत्पन्न हुई है। मतलब कि जो 8वीं, 9वीं, 10वीं भूमि पे होता है जो बोधिसत्व, उसको रियलिटी दिख जाती है, लेकिन वो क्या है, उसने भी अभी घी आवरण, जो हमने पहले बोला था, वस्तुओं की जो रियलिटी है उसको देखने की जो वो बोलते बाधाएं हैं उसको पूरी तरह से त्याग नहीं किया है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा जो 7 भूमियों को के अकॉर्डिंग जो है थोड़ा सा शुद्ध है। तो उन 7 भूमियों में हम क्या करते हैं कि संभार की पुण्य संभार का अर्चन करते हैं। तो पुण्य संभार का अर्चन करने के बाद फिर जो 3 जो शुद्ध भूमियां हैं उसमें हम पुण्य संभार का अर्चन करते करते धीरे धीरे क्या है, सर्वज्ञता की प्राप्ति करते हैं। तो इस प्रकार जो है असंख्य 3 कल्पों में पुण्य संभार का अर्चन करके, जब मैं कल्प की बात करती हूँ, कल्प का मतलब होता है जो एक टाइम स्पेन है, यानी कि अगर कम से कम देखा जाए तो 1.5 करोड़ साल और अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है, उसे कल्प कहा जाता है। तो ज्यादातर हमारे यहाँ पे कल्प का वर्ड यूज होता है। तो जो बीच का जो पुण्य संभार था वो 3 असंख्य, वो भी असंख्य कल्प है,
जिसको हम गिन नहीं सकते। वैसे असंख्य 3 कल्पों में जो पुण्य अर्जन होगा उसके पश्चात ही अंत में हमें जो है बुद्धत्व की प्राप्ति होगी। तो ये क्या है, महायान के अकॉर्डिंग जो था बुद्धत्व की प्राप्ति करने का जो स्टेप्स है। वैसे ही अगर हम जब महायान बोलते हैं कि जो थेरवाद में है इसी प्रकार 3 स्टेप्स में होता है, लेकिन उसमें जो है असंख्य कल्पों तक पुण्य संभार करना या जो का अर्चन करने की जरूरत नहीं होती। तो वो कम समय में ही अपनी जो पुण्य संभार है उसे पूरा करके अरहत को प्राप्त कर लेता है। तो जैसे अगर महायान में देखा जाए तो जो बुद्ध है, जो शाक्यमुनि बुद्ध जिन्होंने जैसे बोध गया में बुद्धत्व की प्राप्ति की लुम्बिनी में जैसे वो पैदा हुए थे, ये जो है वो एक बुद्ध की लीला के तौर पे देखा जाता है। वो एक लीला रच रहे हैं, यानी कि वो पहले से ही बुद्ध है, लेकिन जो हम जैसे जो संसार के लोग हैं उनका भला करने के लिए, उनको जो है मार्ग दिखाने के लिए वो संसार में आए। जैसे कि उन्होंने शुरुआत भी 4 आर्य सत्यों से जब प्रवचन शुरू किया था तो 4 आर्य सत्यों से किया था, और अंत में जो 4 आर्य सत्य है उसमें भी सबसे सर्वप्रथम जब 4 आर्य सत्यों में जो दुख आर्य सत्य है, दुख आर्य सत्य के जो विशेषताओं में जब हम 16 विशेषताओं की बात करते हैं उसमें से सर्वप्रथम आता है अनित्य। तो जो अनित्य है वो सर्वप्रथम जो उन्होंने प्रवचन दिया था उसमें भी ये आता है। और जब वो लास्ट में जब वो महापरिनिर्वाण का समय आया था उस समय भी उन्होंने क्या है इम्परमानेंस का ही वो जो टीचिंग दिया था। यानी कि ये क्यों दिया था, क्योंकि जो संसार में हम जैसे जो आलस्य से बंधे लोग हैं वो सोचते हैं कि मैं कल करूंगा, परसों तक धीरे धीरे करूंगा, अभी नहीं करूंगा, अभी टाइम है। उनको दिखाने के लिए उन्होंने ये जो भी जितने भी लीलाएं रची है। और जो सोचते हैं कि मैं बुद्ध नहीं बन सकता, बुद्ध जो है पहले से ही बुद्ध रहते हैं और मेरे अंदर बुद्ध की क्वालिटीज कभी नहीं आ सकती, इंसान में तो एक मामूली इंसान, उनको ये दिखाने के लिए कि चाहे जितना भी मामूली इंसान होगा वो भी क्या है, अगर प्रैक्टिस करेगा, वो बुद्ध के वचनों को सुन के उसके बाद उनका चिंतन मनन करके अगर प्रैक्टिस करेगा तो वो भी एक दिन बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकेगा। इस तरह का जो है मार्ग दिखाने के लिए बुद्ध ने जो है 12 प्रकार की लीला रची है। और संसार में जितने भी सम्यक संबुद्ध आएंगे वो यही 12 लीलाओं के को रचते हुए आएंगे। तो महायान और थेरवाद में एक मेजर जो डिफरेंस है एक ये भी है कि महायान जो है ये मानते हैं कि महायान में जो 12 प्रकार की जो लीलाएं जो बुद्ध ने रची थी, जो लीला यानी कि लुम्बिनी में पैदा होना, उसके बाद राजगृह संभालना, शादी करना, फिर जो है गृह त्याग करना, उसके बाद तपस्या करके फिर जो है सम्यक संबुद्ध जो बोधिया में सम्यक संबुद्ध बने थे, ये सब क्या है बुद्ध की लीलाएं हैं, ऐसा महायान में मानते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि बुद्ध जो है पहले से ही बुद्ध बन चुके हैं। वो जब पहले बुद्ध बने थे तो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, जो 3 क्रम स्टेप्स है उसी प्रकार बने थे। जो फर्स्ट स्टेप है बोधिचित्त उत्पन्न उन्होंने किया था वो नरक के उसमें योनि में जब वो पैदा हुए थे, जब नरक में रथ के एक घोड़े के उसमें पैदा हुए थे, तो वो जब रथ चला रहे थे वो घोड़े, तो उनका जो दोस्त साथी था घोड़ा दूसरा वो एकदम कमजोर था, वो रथ को खींच नहीं पा रहा था। और जो घोड़े पे रथ पे बैठा था वो उस पे बहुत गुस्सा क्रोध दिखा रहा था, वो उसे बहुत मार रहा था। तो जो बुद्ध थे जो उस जन्म में घोड़ा थे, तो उनको अपने दोस्त पर बहुत दया आती है। तो वो सोचते हैं कि मन में सोचते ये कामना करते हैं कि काश इसका जो दुख है वो सब मेरे ऊपर आ जाता, जो इसका जो बोझ जो भार है वो सब मैं ही उठा लेता और इसको जो दुख मिल रहा है वो उस दुख से छुटकारा पा लेता। ऐसा जब उनके चित्त में जो उत्पन्न हुआ, स्वतः उत्पन्न हुआ, तो उनके अंदर क्या है बोधिचित्त का उत्पन्न हो गया और वो उसी समय उसी क्षण जो नरक से है उनको मुक्ति मिल जाती है और वो सुगति में पैदा हो जाते हैं। तो इसी प्रकार उन्होंने पहले वहां पे जो असंख्य जन्मों पूर्व उन्होंने बोधिचित्त उत्पन्न किया था, उसके बाद असंख्य जो 3 कल्प है उसमें उन्होंने पुण्य संभार करके तब जाके वो सम्यक संबुद्ध बने और उसके बाद ही
और यहाँ पे महायान में क्या कहते हैं कि जो अभी का जो कल्प है, कल्प जो कलयुग है ना, कलयुग कहते हैं इसे। तो कलयुग में जो लोग हैं वो एकदम से किसी की भी बात, अगर चाहे बुद्ध भी आ जाए तो वो एकदम से बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि कलयुग के लोग बहुत ही, उनका जो माइंड सेट है वो बहुत कठोर, यानी कि अगर उनको सामने कुछ नहीं दिखाया जाए तो अधिकतर लोग ऐसे है कि वो बहुत ही, अगर उनको दिखेगा नहीं कि कुछ जो लॉजिक है तो वो उस चीज को मानने से नकारेंगे। तो उस समय जो बुद्ध है, तो सभी बुद्ध, जैसे कि इस संसार में बुद्ध जो है टर्न वाइज आते हैं, तो सभी बुद्ध ने कहा कि तो जो अभी के जो लोग हैं, इस जो कलयुग के लोग हैं वो बहुत ही कठोर और निर्दयी, और इस कल्प में जो है बहुत ही पाप का भी बहुत ही डेवलपमेंट हो रहा है। तो उस समय शाक्य मुनि बुद्ध जो है उन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है संसार के सभी प्राणियों को दुख दूर करने की जो दायित्व है उन्होंने अपने ऊपर लिया, और उन्होंने कहा कि इस कल्प में मैं जाऊंगा और मैं इस संसार के दुखों को, लोगों को मार्ग दिखा के उनका दुख दूर करूंगा। तो वो इस कल्प में जो चौथे नंबर पे शाक्य मुनि बुद्ध आए थे। तो इस प्रकार जो 12 प्रकार की जो लीलाएं रची है, जो थेरवाद में कहते हैं कि जो ये लीलाएं नहीं है ये सत्य है, मतलब कि पैदा होना, राजगृह संभालना, ये सब जो सीक्वेंस चला है वो लीलाएं नहीं बल्कि सत्य है जो मानते हैं। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब ये सब लीलाएं रची, तो जो सबसे पहले जो था उन्होंने टीचिंग्स दी थी, जो 4 आर्य सत्य पर, जो प्रथम धम्मचक्र परिवर्तन किया था उन्होंने, उसमें जो सबसे पहले उन्होंने दुख आर्य सत्य में भी हम यहाँ पे दुख आर्य सत्य की 16 विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। उसमें से जो प्रथम विशेषता है वो है अनित्य। और जब उन्होंने महापरिनिर्वाण के उपरांत जो अपने भिक्षुओं को जो उपदेश दिए थे उसमें भी क्या है, अनित्य का ही उन्होंने जिक्र किया था। तो अनित्य बहुत ही जरूरी है हमारे लाइफ में, इसको जो सोचना, इसके बारे में भावना करना, क्योंकि अनित्य को ना समझने के कारण जो है हमारे अंदर आलस आ जाता है और हम जो अपनी प्रैक्टिस जल्दी नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि अभी मेरे पास टाइम है, मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, धीरे धीरे करूंगा, पहले पूरा काम खत्म कर लूंगा, उसके बाद में जाके प्रैक्टिस करूंगा। इसी अनित्यता को, इसी टाइम के जो वैल्यू है उसको दिखाने के लिए बुद्ध ने जो महापरिनिर्वाण की जो लीला रची है, और जो सर्वप्रथम उन्होंने जो 4 आर्य सत्य में भी सर्वप्रथम उन्होंने अनित्य को ही रखा था, ऐसा जो है महायान में माना जाता है। और जब हम सोचते हैं कि बुद्ध जो है, बुद्ध पहले से ही बुद्ध है, मतलब हम जैसे लोग बुद्ध नहीं बन सकते, प्रैक्टिस करने के बाद भी हमारे अंदर बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं होगी। वैसे लोगों को भी रास्ता दिखाने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए कि जो भी इंसान, जो भी प्राणी इस संसार में है वो सब सम्यक संबुद्ध बन सकते हैं। अगर वो बुद्ध के मार्ग पे चले तो इस संसार के सभी दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। उनको दिखाने के लिए उन्होंने क्या है, ये 12 लीलाएं रची। एक साधारण व्यक्ति का जीवन जिया, साधारण व्यक्ति की तरह माँ की कोख से जन्म लिया और धीरे धीरे जाके तपस्या करने की लीला, तपस्या करने के बाद बुद्धत्व प्राप्ति करने की लीला, उसके बाद उपदेश देने की लीला, उपदेश देने के बाद भी उनके सामने ही कई सारे अरहत उत्पन्न हुए। ये सब लीलाएं जो है हम जैसे लोगों को मार्ग दिखाने के लिए है, ऐसा महायान में माना जाता है। तो जो प्रैक्टिस होती है, जो बुद्ध के जो मार्ग है, उनको अगर हम पालन करें तो हम सबके अंदर जो है ये जो बुद्धत्व, सर्वज्ञता का ज्ञान जो है उत्पन्न होगा, क्योंकि हमारा जो मन है वो पहले से ही दूषित नहीं होता, अशुद्ध नहीं होता। तो जो सम्यक संबुद्ध बनने के लिए 5 मार्ग, जो 5 प्रकार के जो स्टेप्स होते हैं, महायान में कहा जाता है कि 5 मार्ग को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके जो 5वां मार्ग है वही बुद्धत्व का मार्ग है, यानी कि बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो उससे पहले जो 4 मार्ग है, जो सर्वप्रथम मार्ग है वो है संभार मार्ग,
जिसमें जब बोधिचित्त उत्पन्न होता है वो संभार मार्ग जो है प्राप्त हो जाता है। बोधिचित्त उत्पन्न होना और संभार मार्ग संभार मार्ग का उत्पन्न होना, वो दोनों एक ही समय पर उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे ही बोधिचित्त उत्पन्न हो गया, उस इंसान के मन में क्या है, जो संभार मार्ग उत्पन्न हो जाता है। तो उसके बाद क्या है, प्रयोग मार्ग, यानी कि अब जो है तैयारी हो रही है, मतलब कि बुद्धत्व को प्राप्ति करने के लिए तैयारी, यानी कि अब जो दो जो पंख रूपी थे, अभी जो बोधिचित्त का उत्पन्न हुआ था जो संभार मार्ग में, वो क्या है, केवल एक ही पंख उत्पन्न हुआ था। तो सेकंड वाले में जो प्रयोग मार्ग है, उसमें जो है एम्प्टीनेस, यानी कि शून्यता के ज्ञान को जागृत करते हैं। तो शून्यता को जो है शून्यता के ऊपर जो मेडिटेशन करते पहले तो उसको जो शून्यता का ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, परोक्ष रूप से होता है। वो प्रत्यक्ष रूप से जैसे कि किसी वस्तु को सामने रखी गई वैसे नहीं होता, वो रीजन देते हुए, रीजनिंग के साथ जो है शून्यता का ज्ञान करता है। और धीरे धीरे उस रीजनिंग को जो समझते हुए उसके ऊपर मेडिटेशन करते धीरे धीरे जो वो प्रज्ञा है वो प्रत्यक्ष रूप के प्रज्ञा में बदल जाती है, और उसको जो एम्प्टीनेस है प्रत्यक्ष साक्षात रूप में दिख जाता है। तो उस समय क्या है, तीसरा मार्ग उत्पन्न होता है, यानी कि दर्शन मार्ग। दर्शन किसके दर्शन होते हैं, सत्य के, यानी कि एम्प्टीनेस। सत्य जो महायान में कहते हैं, दो प्रकार के सत्य होते हैं, परमार्थ सत्य और जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो दो सत्य हो, परमार्थ सत्य और समृद्धि सत्य। जो परमार्थ सत्य है वो है एम्प्टीनेस, और समृद्धि सत्य है जो एम्प्टीनेस के अलावा जितनी भी वस्तु है वो सब क्या है, समृद्धि सत्य है। तो जब हमने परमार्थ सत्य के साक्षात दर्शन, यानी कि साक्षात जो हमें इसका ज्ञान हो जाता है, तो उस समय क्या होता है, तीसरा मार्ग उत्पन्न होता है, दर्शन मार्ग। तो चौथा मार्ग जो है भावना मार्ग। अब जो हमें दर्शन मार्ग उत्पन्न हुआ है, जो एम्प्टीनेस को हमें ज्ञान हुआ है, उस ज्ञान पे मेडिटेशन करते जो हमने पहले ज्ञेय आवरण की बात की थी, उसको जो है इसी एम्प्टीनेस यानी कि प्रज्ञा के द्वारा एंटीडोट देते हुए, जो प्रज्ञा है उसको डेवलप करते जो दूसरी तरफ जो आवरण है, यानी कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के प्रतिपक्ष है। प्रतिपक्ष यानी कि जैसे ठंडा और गर्म प्रतिपक्ष है। अगर हम ठंडे पानी में गर्म पानी डाल दे, उबला हुआ पानी, वो ठंडे पानी को क्या कर देता है, गर्म कर देता है। और गर्म पानी में हम बिल्कुल ठंडा पानी डाल दे तो वो गर्म पानी को ठंडा कर देगा। वैसे ही जो प्रतिपक्ष होते हैं आपस में, वो दोनों क्या है, एक दूसरे को टक्कर देते हुए, यानी कि एक दूसरे का एंटीडोट का काम करते हैं। तो जो प्रज्ञा है वो जो है ज्ञेय आवरण, यानी कि जो वो था जिसके बारे में हमने बोला, जो संसार की वस्तुएं देखने में जो हिंड्रेंस होता है, बाधाएं होती है, उनका एंटीडोट करते धीरे धीरे जब यहाँ एंटीडोट की बात करते हैं, तो इस जो चौथा वाला जो क्रम है, भावना मार्ग जो है, इसको हम 9 भागों में बांटते हैं। 9 भागों में तीन छोटा और 3 मध्यम और 3 बड़ा। अगर हम इसे ऐसे 3 भागों में बांटते हुए 9 बन जाते हैं, 3 छोटे, 3 मध्य वाले और 3। तो जो सबसे छोटा वाला है एंटीडोट, वो क्या करेगा, सबसे बड़े वाले जो उसका प्रतिपक्ष है, यानी कि जो आवरण है, आवरण को भी 9 भागों में बांट देते हैं। तो ये जो इसमें ये डिबेट आता है कि जो आवरण है, आवरण बड़ा है लेकिन प्रतिपक्ष वो जो है छोटा है, ये ऐसे कैसे आ गया। तो इसमें उदाहरण क्या दिया जाता है, जैसे कि अगर किसी कपड़े में मैल आ गया है, वो मैल बहुत ही मतलब जिद्दी मैल है, तो उसे क्या करते हैं हम, वो एकदम मतलब अगर हम उसमें बड़ा सा साबुन डाल दें, एक बार में ऐसे धोने की कोशिश करें तो वो निकलेगा नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे बार बार धोना पड़ेगा। लेकिन जो बड़े बड़े मैल होते हैं उनके लिए हमें क्या है, ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। बड़े मैल के लिए हम उसे आसानी से, यानी कि जो जिद्दी मैल नहीं है, जो बड़ा, अगर आप कहे किसी कपड़े के ऊपर कुछ एकदम से लग गया है, आप उसे निकालना चाहते हैं, कुछ खाना होगा, कुछ निकालना चाहते हैं, वो आप निकाल सकते हैं। लेकिन उसका जो स्टैंड जो चिपक जाता है, वो जो बिल्कुल सूक्ष्म एकदम कपड़े के साथ चिपक जाता है, उसको निकालने में आपको बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार जो
एंटीडोट है वो छोटा, और लेकिन जो उसका प्रतिपक्ष है, जो आवरण है, जो बाधाएं हैं, वो बड़ा बड़ा, छोटे छोटे को बड़े बड़े से प्रतिपक्ष करते करते खत्म कर देते हैं। तो लास्ट में जो है जो प्रतिपक्ष है वो छोटा वाला बढ़ जाता है। जो 9वीं भूमि में, जो हमने पहले 10 भूमियों की बात की थी, उसमें से जो 9वीं भूमि है, क्योंकि 10वीं भूमि में जो है सम्यक संबुद्ध की प्राप्ति हो जाती है। जो 9वीं भूमि में जो लास्ट में 3 के जो प्रतिपक्ष होते हैं, एंटीडोट जो होते हैं, वो क्या करते हैं, ज्ञेय आवरण के यानी कि जो हिंड्रेंस थे, बाधाएं थे, उनके जो सबसे बड़े बड़े वाले जो ज्ञेय आवरण थे 3, उनका एंटीडोट करते करते जब वो त्याग कर लेंगे, उसी ही क्षण, अगले ही क्षण में, जो हम सेकंड कहते हैं ना, अगले ही सेकंड में क्या हो जाएगा, सम्यक संबुद्ध की प्राप्ति हो जाएगी। तो सम्यक संबुद्ध बनने के लिए ये जो 4 मार्ग जो हमने भावना मार्ग तक जो बताया, जो 5वां मार्ग होगा उसमें क्या है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि आप अगर हम उदाहरण दें तो अगर आपने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करनी है, तो ग्रेजुएशन के बाद अगर आप नहीं पढ़ना चाहते, उसके बाद आपका सब कुछ जो पढ़ाई खत्म हो गई, उसी प्रकार है। आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बुद्धत्व की प्राप्ति कर ली है और आपके पास अब प्रैक्टिस करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो ये जो 5 मार्ग है, इसमें संभाग मार्ग प्रथम आया। तो संभाग मार्ग में जो था, बोधिचित्व उत्पन्न किया हमने सबसे पहले। तो सेकंड में जो हमने पहले कहा था कि जो 3 स्टेप्स आएंगे, जो बोधिचित्व उत्पन्न करना, उसके बाद पुण्य संभार का उत्पन्न करना। जो बाकी के जितने भी जो हमने 3 मार्ग बोले, वो सब क्या है, पुण्य संभार में इंक्लूड हो जाएंगे। क्योंकि पुण्य संभार में क्या करते हैं, हम 10 पारमिताओं का प्रैक्टिस करते हैं। जो 10 पारमिताएं होती है, उनका प्रैक्टिस करते करते जब वो पारा का मतलब होता है पार हो जाना, यानी कि संसार के पार हो जाना। तो पारमिता और जो क्या बोलेंगे, दान पारमिता और दान में, वैसे ही वीर्य पारमिता और वीर्य में, और वैसे ही शांति पारमिता और शांति में फर्क होता है। जैसे हमारे अंदर दान हम करते हैं, जितने भी लोग हैं वो सब दान करना चाहते हैं, वो लोग दान करते हैं। किसी गरीब को अगर भोजन दान में कर दिया तो वो दान हो जाएगा, लेकिन दान पारमिता नहीं होगा। पारमिता कब होगा, जब बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाएगी। और बुद्धत्व की प्राप्ति कब होगी, जब उस दान का जो है परिपूर्ण, पूरी तरह से जो दान का जो प्रैक्टिस है वो पूरा हो जाएगा। यानी कि अब आपको दान की प्रैक्टिस करने में कुछ बचा ही ना हो, तब वो परिपूर्ण हो जाएगा। और तब क्या होगा, दान पारमिता पूरी हो जाएगी। और बाकी के जो और 9 पारमिताएं हैं, वो भी इसी प्रकार जो उसका प्रैक्टिस करते करते इन 5 भूमियों में, मार्गों में प्रैक्टिस करते 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 जब आप इसे परिपूर्ण कर लेंगे, तो क्या होगा, आपके अंदर जो सर्वज्ञता की प्राप्ति हो जाएगी और आप सम्यक संबुद्ध हो जाओगे। तो ऐसे सम्यक संबुद्ध बनने के बाद आपके अंदर क्या क्वालिटी आएगी, क्वालिटीज। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि सम्यक संबुद्ध और जो दूसरे लौकिक देवी देवताएं जो हम बोलते हैं, उसमें एक बड़ा मेजर फर्क ये होता है कि सम्यक संबुद्ध जो है, चाहे आप सम्यक संबुद्ध के शरण में जाओ चाहे ना जाओ, चाहे आप पाप करो चाहे आप पुण्य करो, चाहे आप उनके विपरीत जाओ चाहे आप उनके मार्ग पे चलो, वो आपके साथ कभी भी बुरा नहीं करेंगे। जैसे कि हम दूसरे देवी देवताओं में देखते हैं, अगर आपने उनके अकॉर्डिंग काम नहीं किया, आपने पहले कुछ काम करने के लिए कुछ दृढ़ कुछ मतलब प्रॉमिस किया था उस देवी देवताओं के सामने, अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं जाओगे, उसके विपरीत करोगे, तो वह आपको वापस अटैक करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, क्रोधित होगा। लेकिन बुद्ध के साथ अगर हम बुद्ध के विपरीत भी जाएंगे, वो अपने कर्म आप अपने साथ लेके जाओगे, अन्यथा बुद्ध आपके साथ कभी क्रोधित नहीं होंगे। क्योंकि बुद्ध के अंदर जितने भी क्लेश है वो सब त्याग चुके हैं, ना उनके अंदर क्या राग है, ना देश है, ना मोह है। तो ये सबसे बड़ी मेजर क्वालिटी मुझे लगती है जो बुद्ध में है, जो अन्य किसी में भी नहीं है। अब हमें ही देखो, अगर हमारे साथ कोई कुछ बुरा करता है तो हमें उसके प्रति क्रोध आता है, कोई अच्छा करता है तो राग उत्पन्न होता है। ये क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्लेश है। तो सबसे अच्छी क्वालिटी ये उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद जो बुद्ध के अंदर है 32 महालक्षण होते हैं, और इसी प्रकार 80
80 जो है उपमाओं के रूप में जो विशेषताएं दी जाती है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो जैसे अगर उदाहरण के तौर पे दिया जाए तो 32 महालक्षण में जैसे कि अगर बुद्ध के शरीर में देखे जाए तो हाथ की हथेली और पैर के तलवे में जो है चक्र बने होते हैं। वैसे ही उनकी आंख और नाक और जीभ और होठ, उन सब की अलग अलग विशेषताएं होती है। उनके हाथों की लंबाई की विशेषताएं, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे महालक्षण जो है वो सिर्फ और सिर्फ सम्यक संबुद्ध के 32 महालक्षण होते हैं। और जब सम्यक तो जो हमने अभी 5 मार्ग बोले थे, वो 5 चौथे मार्ग को जब क्रॉस करके 5वें मार्ग पे पहुंचते हैं, जब सम्यक संबुद्ध बन जाते हैं, तो सम्यक संबुद्ध को क्या है, क्वालिटीज यानी कि 4 काय एक ही साथ में उत्पन्न हो जाती है उनके अंदर। 4 काय भी कह सकते हैं, या फिर आप उनको अगर इंक्लूड करो तो 3 काय में। 3 काय क्या होती है? सबसे पहले होता है संभोग काय और धर्म काय और निर्माण काय। तो ये जो 3 काय है, ये सब एक साथ उत्पन्न होंगे। जब सम्यक संबुद्ध बन जाएंगे, उनके साथ ही एक निर्माण काय का भी निर्माण होगा और संभोग काय का भी निर्माण होगा। जो संभोग काय है और जो धर्म काय है, वो क्या है, हमें दिखाई नहीं देंगे, हम जैसे आम जनों को नहीं दिखाई देंगे। लेकिन जो निर्माण काय है, जैसे कि शाक्यमुनि खुद, वो क्या है, सम्यक संबुद्ध के निर्माण काय है। क्योंकि संसार के जो प्राणी हैं, जो जिनको बुद्ध के साक्षात दर्शन नहीं हो सकते, बुद्ध मतलब कि जो धर्म काय और जो संभोग काय वाले बुद्ध है, उनके साक्षात दर्शन नहीं हो सकते, उनके हित के लिए एक निर्माण, मतलब कि स्थूल रूप का एक काय जो है निर्माण किया गया है, ताकि हम उसे देख पाए और उनके वचनों को सुन पाए। तो ये तीनों काय उत्पन्न। तो उसके बाद क्या होगा कि जब निर्माण काय वगैरह ये सब जो एक ही साथ उत्पन्न होंगे, जो बुद्ध जो है अपना निर्माण काय कहीं भी उत्पन्न कर सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो एक बोधिसत्व के रूप में आए, जरूरी नहीं कि वो एक क्या कहेंगे उसको, बुद्धिस्ट के रूप में आए। वो किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी उसमें आ सकते हैं, क्योंकि बस उनका मेन फोकस क्या होता है कि लोगों का हित करना है। ये नहीं होता कि लोगों को बुद्धिस्ट बनाना है या फिर जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना है, ये नहीं होता। वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी इंसान को अगर हम, चाहे वो जितना गरीब हो, भिखारी के रूप में हो, उसमें भी जो है निर्माण काय हो सकता है। इसलिए हमें किसी भी इंसान के बारे में बुरा बोलना, अगर हम उसके बारे में उसकी निंदा करेंगे, बुरा बोलेंगे, तो हो सकता है कि उसके अंदर जो बुद्ध छुपा बैठा है। तो हम अगर बुद्ध के बारे में कुछ बुरा बोलेंगे, उसकी निंदा करेंगे, उनको चोट पहुंचाएंगे, तो उसका जो विपाक, जो फल होता है, वो सीधे हम नरक के द्वार खोल देते हैं, हम नरक में पैदा हो जाते हैं। तो जब बुद्ध के अंदर सर्वज्ञता का ज्ञान जो है, वो जो सर्वज्ञता ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उसके बाद उनके अंदर क्या क्वालिटीज आ जाती है, जो मेजर क्वालिटीज है वो ये है कि वो धम्मचक्र प्रवर्तन का उपदेश कर सकते हैं। जब तक उस व्यक्ति के अंदर, या बुद्ध, जो हम कहेंगे बोधिसत्व के अंदर सर्वज्ञता की जो ज्ञान है वो प्राप्त नहीं होता, तब तक वो धम्मचक्र प्रवर्तन का उपदेश नहीं कर सकते। तो इसके जो धर्मचक्र प्रवर्तन का उपदेश देने का जो मेन जो रिसोर्स है, वो सर्वज्ञता के से ही आता है। क्योंकि सर्वज्ञता के कारण क्या जानते हैं बुद्ध की, जो उनके जन है, जिनको उन्हें टीचिंग देना है, उनके अंदर क्या है, उनको किस टीचिंग की जरूरत है, कौन सा टीचिंग देंगे तो उनको लाभ होगा और कौन सी टीचिंग से उनको हानि पहुंच सकती है। क्योंकि अगर जो जन है, जो उनके जिनको उन्होंने टीचिंग देनी है, अगर उसको अनित्यता के बारे में कहकर वो धर्म से ही दूर चला जाए, या फिर अनात्मा के बारे में कहकर वो धर्म से ही दूर चला जाए, ऐसे इंसान को वो उस टॉपिक का जो टीचिंग नहीं देंगे, बल्कि जो उसको सूटेबल है, उसको जो सूट करेगा वही टीचिंग देंगे। और धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप उसको फिर धीरे धीरे अनित्य और जो अनात्मा के बारे में बताएंगे।
तो यहाँ पे जो बुद्ध के वचन को हम दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में क्या, एक तो जो है जिसे बुद्ध के वचनों को एज इट इज ही एक्सेप्ट करना, और दूसरा क्या है, एज इट इज एक्सेप्ट ना करके उसका जो मीनिंग है, जो मेन मीनिंग है उसको निकालना। लेकिन वो दो अलग तरीके से क्यों कहा गया है, क्योंकि जिनको टीचिंग दे रहे हैं उनके अकॉर्डिंग दिया गया है। जैसे जब अजातशत्रु थे, अजातशत्रु ने अपने माता और पिता दोनों को ही उनके कारण मर गए थे। तो जब जब उनको बहुत पछतावा हुआ था तो वो बहुत दुखी हो गए थे, वो खुद भी मरना चाहते थे, मतलब उनके अंदर कुछ भी अब इच्छा नहीं रह गई थी। तो उनके दुख को देख के बुद्ध ने उनको कहा कि कोई बात नहीं, जो माता और पिता है वो अगर हम मार दे तो उसका पाप नहीं होगा, पाप नहीं होगा ऐसी बात नहीं है। वो उन्होंने कहा कि मानने योग्य है, लेकिन उनका मीनिंग मानने योग्य है ये नहीं था। उनका मीनिंग जो माता और पिता है उसके जगह उन्होंने क्या, उन्होंने जो 12 कड़ियां होती है, जो 12 प्रतीत समुत्पाद होते हैं, उसमें से जो 8वां और 9वां है उसको माता और पिता रख दिया था। उनके कहने का मतलब कुछ और था, लेकिन जिनको टीचिंग देना है उनके अकॉर्डिंग उन्होंने उसको चेंज कर लिया। और जब अजातशत्रु का मन जो है थोड़ा शांत हो गया तो उन्होंने उसी टीचिंग को दोबारा कंटिन्यू करते हुए उसका जो है सही मीनिंग उन्हें बताया, और धीरे धीरे करते उन्हें धर्म की ओर ले गए। ऐसे कई टीचिंग्स हैं जो दो भागों में बांटे गए हैं। तो फिर धम्मचक्र परिवर्तन में भी जो सर्वगीता के ज्ञान से धम्मचक्र परिवर्तन, जो दूसरों के जनों के अंदर का वो जानने के बाद उनको क्या चाहिए, किसकी जरूरत है, ये जानने के बाद ही धम्मचक्र प्रवर्तन दे सकते हैं। धम्मचक्र प्रवर्तन में जैसे थेरवाद में कहा जाता है कि एक ही धम्मचक्र प्रवर्तन किया था, जो है 4 आर्य सत्य। तो जो प्रवचन हुए थे, जो धर्मचक्र प्रवर्तन हुए थे, वो 3 प्रकार के। सबसे पहले का जो धर्मचक्र प्रवर्तन था वो सारनाथ में हुआ था, 4 आर्य सत्य, जैसे कि थेरवाद में भी माना जाता है। तो इसमें महायान का भी यही मानना है। तो जो दूसरा धर्मचक्र प्रवर्तन हुआ था वो घृतकुटी पर्वत में हुआ था, जो अभी बोधगया के से शायद कुछ 1 घंटे 2 घंटे की दूरी पे है, एक पर्वत के ऊपर है। उसका जो शेप था वो एक गिद्ध की तरह था, इसीलिए उसे घृतकुटी पर्वत कहा गया। तो कहते हैं कि जब घृतकुटी पर्वत में भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे तो वो जगह तो एक छोटी सी जगह है, लेकिन वहां पे हजारों बोधिसत्व और हजारों देवी देवता सब उस छोटी सी जगह पे आ गए थे। और जो बुद्ध के उपदेश होते हैं, कहते हैं कि जब बुद्ध उपदेश देते हैं, जो सुनने वाला होता है उसको अपनी अपनी लैंग्वेज में वो उपदेश सुनाई देता है। अगर कोई इंग्लिश जानने वाला होगा तो उसको वो इंग्लिश में ही समझ आएगा। जैसे बुद्ध की उपदेश जो बुद्ध जिसे उपदेश देना चाहते हैं उसको वो समझ आ ही जाएगा, चाहे उसको भाषा नहीं भी आती। ये बुद्ध के उपदेश की खासियत है, यानी कि विशेषताएं हैं। तो जो तीसरा धम्मचक्र प्रवर्तन हुआ था वो वैशाली में हुआ था। और एक बात ये कि हाँ, जब दूसरा धम्मचक्र प्रवर्तन हुआ था वो पारमिता, जो प्रज्ञा पारमिता के ऊपर हुआ था, जिसमें हार्ट सूत्र भी इंक्लूडेड है। जब घृतकुटी पर्वत में प्रज्ञा पारमिता का प्रवचन दे रहे थे बुद्ध, उसी टाइम पे जो बुद्ध के मैनिफेस्ट जो दूसरे रूप है, जो तंत्रयान में जो वज्रधर हम दूसरा रूप जिसे मानते हैं तंत्रयान का रूप में, जो है अमरावती में उन्होंने कालचक्र का प्रवचन दिया। कालचक्र जो है तंत्रयान का सबसे बड़ा कहेंगे तो वो एक है प्रवचन है। अमरावती जो है आंध्र प्रदेश में आता है, अमरावती। वहां पे बुद्ध ने जो है उसी टाइम पे जो महायान के तंत्रयान का, जो महायान के जो सुतयान का घृतकुटी पर्वती में उसी टाइम पे दे रहे थे और तंत्रयान का वहां पे दे रहे थे। तो ये भी विशेषता है बुद्ध के वचनों की कि वो एक ही समय पे कई अलग अलग जगहों पे अपने मैनिफेस्ट को निर्माण का वो करके बहुत सारे लोगों को उपदेश दे सकते हैं। जो थर्ड वाला धम्मचक्र प्रवर्तन है वो वैशाली में हुआ था, जिसके जो मुख्य जन थे जिनको टीचिंग देना था वो महायान के तीव्र बुद्धि वाले नहीं, मंद बुद्धि वाले जो टीचिंग देता। तो मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि, मंद बुद्धि वाले को क्या है, अगर टीचिंग बिल्कुल साफ तौर पे नहीं दी जाए तो उनको समझ नहीं आता है, इसीलिए उनको
जो टीचिंग में जो जो कहा गया है उसका मतलब, जो मैंने ये कहा है इस शब्द का मतलब ये है, जो ये दूसरा शब्द उस शब्द का मतलब ये है कहते हुए बिल्कुल साफ तौर पे टीचिंग दी है। जो सेकंड वाला है वो तीव्र बुद्धि वालों के लिए, जिसमें उनको बिल्कुल बेसिक 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 बोला गया है और जो उनकी जो मुख्य जन थे उनको खुद ही समझ आ जाए। जो फर्स्ट वाला है चार आर्य सत्य का, उनके मुख्य जन जो है वो थेरवाद थे। तो इसी प्रकार जो धम्मचक्र प्रवर्तन होता है उनके मुख्य जन भी भिन्न भिन्न होते हैं, मुख्य जनों के अकॉर्डिंग ही धम्मचक्र प्रवर्तन होता है। इसीलिए उनके जो जन है उनके अकॉर्डिंग उनको किस प्रकार का धम्म देना है उसी के अकॉर्डिंग ही जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड धम्मचक्र प्रवर्तन बुद्ध ने 3 टाइम पे अलग अलग दिया था। तो इस वीडियो में हमने आप लोगों को सम्यक संबुद्ध के बारे में जितना हो सके जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपको इस वीडियो के इस डिस्कोर्स में कुछ भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर इसके उसमें कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। या फिर अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए या आप सोचते हो कि इस टॉपिक पे एक दूसरा वीडियो बनना चाहेंगे तो प्लीज कमेंट्स में आप उसको लिख सकते हैं। 지수이랑 꾸지서 예와 중세 다기 지사와 탐제 조배 전주 친구로